जी तो गाइस आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले उस बवाल के बारे में बात करते हैं जो कि कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हुआ। तो भाई ट्रिपल एच ने अनाउंस किया हुआ था कि शायद कोई WWE चैंपियन आ सकता है और भाई वो जो फॉर्मर WWE चैंपियन है वो कोई और नहीं बल्कि जिंदर महाल होते हैं। और भाई जो ऑडियंस है वो पहले भाई अपने मोबाइल वगैरह निकाल के वीडियोज़ बना रही होती है कि भाई उनको मतलब कि वो मोमेंट चाहिए था कि भाई कौन वो सुपरस्टार होगा जो कि रिटर्न करेगा। बटिस्टा का नाम आ रहा था, बिग ई के बारे में भी लोग बात कर रहे थे, लेकिन भाई वो जिंदर महाल होते हैं। और उसके बाद जो क्राउड थी भाई कोई रिएक्शन ही नहीं उनका आया, मतलब ना उन्होंने बू की ना उन्होंने चीयर किया, मतलब इतने वो सरप्राइज हो गए थे कि भाई क्या जिंदर महाल वो बंदा है जिसके बारे में WWE भाई इतना जो है वो हाइप क्रिएट कर रही थी। तो भाई उसके बाद जिंदर महाल भी ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ करते हैं और भाई वो रिंग में आके कहते हैं कि भाई तुम एक महाराजा के आने से डिसअपॉइंटेड हो, मैं पास में चैंपियन रह चुका हूँ, मैं फ्यूचर में भी दोबारा से WWE चैंपियन बनूंगा। और भाई चैंपियंस की जितनी भी लिस्ट है WWE में आज तक जितने ही बने हैं मैं उन सबसे टॉप के ऊपर हूँ। और उन्होंने भाई यहाँ पर वो USA के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो USA है भाई इसको क्या हो गया है। पहले तो भाई यहाँ के जो लोग हैं वो भाई काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड होते हैं, लेकिन भाई अब मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा, तुम लोग भाई ज़रा से भी अब जो है वो यूनाइटेड नहीं रहे। और वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी ये जो नेशन है ये वैसे तो जोक बन चुकी है, तो भाई क्यों ना मैं तुम लोग को जो है वो एक चीज़ सुनाऊँ और मैं तुम लोग को यूनिफाई करूँ। और भाई उसके बाद वो पंजाबी के अंदर गाना जो है वो गाते हैं और भाई वो जाहिर सी बात है उधर की ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा, तो भाई वो ऑडियंस उसके ऊपर बू करते हैं। और वो कहते हैं कि भाई फाइनली तुम लोग एक चीज़ के ऊपर एग्री हो गए और भाई तुम जिस चीज़ को बू कर रहे हो वो कुछ और नहीं बल्कि तुम लोगों का अपना ही नेशनल एंथम था। और उसके अलावा वो कहते हैं कि भाई तुम लोग मुझे इसलिए बू करते हो क्योंकि भाई मैं तुम लोगों से डिफरेंट दिखता हूँ, मेरी जो लैंग्वेज है वो तुम लोगों से डिफरेंट है। और उसके बाद कहते हैं कि भाई मैं पंजाबी में फिर तुम्हें कुछ जो है वो सुनाता हूँ और भाई यहाँ पर वो कुछ सुना रहे होते हैं और तभी दोस्तों द ग्रेट वन द पीपल चैम्प द रॉक का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। और भाई ऑडियंस का जो रिएक्शन था मज़ा आ गया उसको देख के। भाई सितंबर में भी जब आए थे अनएक्सपेक्टेडली आए थे, इस दफ़ा भी अनएक्सपेक्टेडली आए। तो भाई द रॉक यहाँ पर आते हैं और जिंदर महाल को कहते हैं कि भाई तुमने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खतरे में भाई डाल लिया। यहाँ पर उनको बास्टर्ड भी कह के बुलाते हैं और भाई यहाँ जिंदर कहते हैं कि भाई तुम हमेशा से इसी तरह सरप्राइजिंगली जो है वो आते हो और भाई तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए, तुम इन बंदों के चैंप हो, मतलब तुम्हें पीपल चैंप कहा जाता है। तो भाई तुम लोगों की तो अब जो स्टेट है वो इस काबिल ही नहीं रही कि भाई तुम्हें पीपल चैंप होने पर फ़ख्र हो। तो भाई द रॉक यहाँ पर कहते हैं कि भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड है कि भाई मैं लोगों का जो है वो चैंपियन हूँ। और वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भाई ये लोग तुम्हें इसलिए बू नहीं करते क्योंकि तुम भाई हम सबसे डिफरेंट हो बल्कि तुम एक ऐस हो लो, इसलिए भाई ये सब लोग जो है वो तुम्हें बू करते हैं। और वो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा हर वक्त जो चेहरा भाई उसके ऊपर इतना गुस्सा जो है वो क्यों रहता है जबकि तुम भाई फ़नी भी नहीं हो। भाई यहाँ पर अपनी किसी मूवी का भी जो है मतलब रेफरेंस देते हैं भाई बेवॉच जिसका नाम था। तो वो कहते हैं कि भाई मेरी मूवी भी उसी तरह की थी कि भाई कोई उसको देखता नहीं था। तो जिंदर कहते हैं हाँ भाई मैंने भी नहीं देखी। तो भाई द रॉक यहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा जवाब देते कहते हैं इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक। तो भाई इस तरह से जो द रॉक है भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो मतलब जिंदर महाल है भाई उनके छिलके रख दी। और वो कहते हैं कि भाई अभी तू कह रहा था ना USA एक जोक है, तो भाई तू ये जो भी USA के बारे में बकवास कर रहा है तो भाई हमारी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, भाई उसने तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे के रखा हुआ है, वरना भाई तुम्हें जो है वो तोड़ फोड़ के भी वो रख सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन जब तुम द रॉक के सामने उसके USA को कुछ कहोगे तो भाई द रॉक उस चीज़ को जो है वो छोड़ने नहीं वाला। और उसके बाद भाई वो उनको डूच बैक करके जो है वो कहते हैं और उसके बाद भाई ऑडियंस के साथ भाई इंगेज होते हैं जिस तरह ऑस्टिन थ्योरी के केस पे भाई एक साइड की ऑडियंस डूच बैक कहती है। तो भाई इस तरह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जिंदर महाल का। और उसके बाद भाई फाइनली वो कोई गाना गाने लगते हैं जिंदर महाल के लिए कि भाई जिंदर महाल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और भाई जिंदर महाल ने अटैक कर दिया द रॉक के ऊपर, 2-4 पंचेस मारे। लेकिन उसके बाद द रॉक ने बैकअप किया और ना सिर्फ बैकअप किया बल्कि अपना पीपल एल्बो भी यहाँ पर लगा दिया उन्होंने जिंदर महाल को। और भाई जो असली स्टोरी है वो तो जिंदर महाल के जाने के बाद शुरू होते हैं। तो भाई जिंदर महाल वहाँ से जब चले जाते हैं तो भाई द रॉक कहते हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो भाई मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे बूस पर जाना चाहिए, क्या मुझे बार पर जाना चाहिए। हाँ मुझे बार काफ़ी ज़्यादा पसंद है, या फिर मुझे हेड ऑफ द टेबल के ऊपर सिट करना चाहिए, सिट एट द हेड ऑफ द टेबल। और भाई इसके ऊपर जो क्राउड है उसका क्या रिएक्शन था, मज़ा आ गया उसको देख के। तो भाई यहाँ से द रॉक ने एक बहुत बड़ा हिंट दे दिया है कि भाई वो आ रहे हैं रोमन रेंस के लिए और वो आ रहे हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अब भाई ये मैच कब होगा, क्या इसकी स्टोरी है, उसको हम फुली इस वीडियो के अंदर ही कवर करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो रोमन रेंस के रिप्लाई के बारे में बात करते हैं। तो भाई रोमन का रिप्लाई भी आ गया इसके ऊपर और भाई उन्होंने सिंपली यहाँ पर हंसने वाली इमोजी लगाई है, मतलब वो यहाँ पर उन्होंने जो कहा कि भाई मैं हेड ऑफ द टेबल पे बैठूंगा, शायद उसका वो मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई तुम ये चीज़ जो है वो सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह भाई रोमन का रिएक्शन आता है और द रॉक ने भी यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो लगाई और उन्होंने यहाँ पर लिखा कि भाई वो यहाँ पर अभी स्टार्ट हुए हैं और भाई वो यहाँ पर मतलब काफ़ी कुछ जो है वो अभी भी करना चाहते हैं। तो भाई द रॉक आ रहे हैं, अब ये चीज़ मुझे लग रहा है कि भाई कंफर्म हो चुकी है। और उसके अलावा भाई रोमन रेंस की अगर हम बात करें तो भाई रोमन रेंस ने एक और रिकॉर्ड है जो कि अपने नाम करवा लिया है। तो भाई रोमन रेंस पहले वो चैंपियन बन चुके हैं जिन्होंने 5 डिफरेंट ईयर्स में एक ही चैंपियनशिप की जो रेन है उसको भाई किया है। तो भाई 2020, 21, 22, 23, 24, तो भाई ये 5 साल हैं जिसके अंदर रोमन रेंस
सेम चैंपियनशिप को होल्ड किए गए हैं। तो भाई ये एक काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है जो कि रोमन रेंस के नाम हो चुका। और भाई द रॉक के रिटर्न ने बहुत ज़्यादा नंबर्स भी जो है वो ड्रॉ किए हैं, जो कि भाई ऑब्वियस था। तो भाई 83 मिलियन व्यूज़ जो है वो अभी तक ये इकट्ठे कर चुका है इन 24 आवर्स। और भाई आगे भी ये जो नंबर है ये बढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं हम रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के प्लान्स की। तो भाई हम सब कह रहे हो कि हाँ भाई रॉक आए हैं तो अब रोमन वर्सेस रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया 40। लेकिन भाई जो एक्चुअल प्लान्स हैं वो कुछ डिफरेंट है। तो भाई ये जो मैच है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का, ये रेसलमेनिया में नहीं बल्कि एलिमिनेशन चैम्बर में होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो अब भाई आप कहेंगे चैम्बर में क्यों? भाई चैम्बर तो है वो छोटा इवेंट है, रेसलमेनिया बड़ा इवेंट है। लेकिन भाई मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया की मतलब कि गवर्नमेंट है भाई वो यहाँ पर जो है वो कोशिशें कर रही है कि भाई द रॉक को वो लेके आए। तो भाई इस वजह से एक मेन अट्रैक्शन के तौर पे द रॉक को ले के जा सकती है WWE वाले एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। और एलिमिनेशन चैम्बर में मैच होगा रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का। और उसके अलावा भाई जब पहले भी आए थे द रॉक सितंबर में, तो उसके कुछ ही दिनों बाद एलिमिनेशन चैम्बर की जो वेन्यू है भाई वो डिसाइड हो गया था। तो भाई इससे भी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद भाई द रॉक को वो चाहते हैं। तो भाई पहले भी द रॉक आए तो उसके बाद उन्होंने मतलब इवेंट दे दिया आपको, और अब द रॉक आए हैं तो अब शायद वो ये भी कहेंगे कि भाई तुम्हें जो है वो द रॉक को ऑस्ट्रेलिया लेके आना चाहिए। तो भाई इस तरह से ऐसा लग रहा है कि शायद रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच हमें चैम्बर में देखने को मिलेगा और रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हमें रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलेगा। अब भाई आप क्या इस चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे कि हाँ भाई रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच चैम्बर के अंदर करवाया जाए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी भी है कि अनाउंसमेंट से जुड़ी है भाई ट्रिपल एच ने अब फिर से एक अनाउंसमेंट है जो कि वो लेके आ रहे हैं। भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई थर्सडे को कोई अनाउंसमेंट है जो कि ट्रिपल एच करने वाले हैं। अब भाई वो क्या अनाउंसमेंट है? तो भाई इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई रेसलमेनिया के बारे में कोई अनाउंसमेंट है। मे बी भाई कोई फ्यूचर की रेसलमेनिया जिसका वेन्यू जो है वो WWE वाले जो है वो अभी रिवील करेंगे। तो भाई थर्सडे को ये जो अनाउंसमेंट है वो हमें ट्रिपल एच की देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच के लिए? और भाई ये जो जिंदर महल का सेगमेंट हुआ आप इसको देख के कितना आपने एंजॉय किया? क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इंडिया की और जिंदर महल दोनों की डिसरिस्पेक्ट की गई है। WWE को इस तरह से जो है वो नहीं करना चाहिए था। भाई बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर जो है वो जिंदर महल की गई और साथ ही साथ इंडिया की भी। तो भाई अब आपको क्या लगता है, क्या यही WWE का इंटेंशन था या आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है जिंदर महल का करैक्टर इस तरह का कि भाई उनको बूस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है और भाई यहाँ से जिंदर महल का भी एक तरह का काफ़ी फ़ायदा हुआ है, मतलब उनको द रॉक के साथ रिंग शेयर करने का भाई मौका मिला। इससे बड़ी क्या ही चीज़ जो है वो हो सकती है। वो अपने आप के ऊपर भाई काफ़ी प्राउड फील कर रहे होंगे। लेकिन भाई आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है? और अगर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच हमें चैम्बर में देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ रेसलमेनिया 40 तो आप इसके बारे में जो अपनी राय। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।